हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु कौशिक है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 77th रैंक अटेन करी है दिस ईयर। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और इस वीडियो के थ्रू मैं उन एस्पिरेंट्स को गाइड करना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। एंड इफ़ यू हैव थॉट कि तुम्हें आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और कैसे कैसे उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना है थ्रू आउट योर जर्नी। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में एक ब्रीफ में बताऊं तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरी एजुकेशन सब दिल्ली में हुई है। इंजीनियरिंग मैंने गाज़ियाबाद से करी है फ्रॉम कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज। आफ्टर 12th इन 2009 मैंने आईआईटी वगैरह के लिए प्रिपेयर किया, बट मेरा कोई भी एग्ज़ाम आईआईटी ट्रिपल ही क्लियर नहीं हुआ था। देन इन 2013 आई completed my engineering from computer science branch. After that, for 3 years, I worked in different IT companies as a software developer. फिर कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। काफ़ी टाइम से माइंड में चल रहा था, बट कभी प्रिपरेशन पहले करी नहीं थी। सो फाइनली आई रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब इन 2016 एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एंड फॉर्चुनेटली सब कुछ ठीक हो गया और पहले अटेम्प्ट में ही मुझे सफलता मिल गई। यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम है और एक बहुत अच्छा ज़रिया है सफलता प्राप्त करने के लिए। जो भी एस्पिरेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर यू हैव थॉट कि आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड पेशेंस। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा हर एक फील्ड में करनी पड़ती है एक्सेलेंस के लिए। लाइफ में बहुत तरीके हैं सफलता प्राप्त करने के। आप किसी भी डिफरेंट फील्ड में सक्सेस ले सकते हैं अगर आप उस काम के प्रति डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, और भी चीज़ें बहुत हैं लाइफ में करने के लिए। ये भी सिर्फ एक एग्ज़ाम है, हर एक दूसरे एग्ज़ाम की तरीके से। लेकिन हाँ, अगर आपका फोकस टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस है, समाज के प्रति कुछ करने का भाव है आपके अंदर, या देश के प्रति कुछ करना चाहते हो, या एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड वे टू अचीव दैट। स्टार्ट कहाँ से करनी है प्रिपरेशन? जब मैंने पहली बार सोचा कि मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सब लोगों ने बोला कि तुम तो यार कोई टॉपर नहीं हो, तुम आईआईटी से भी नहीं हो, तुमने आईआईएम से एमबीए भी नहीं किया है, तुम तो कहाँ कर पाओगे तैयारी इसकी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टॉपर होना ज़रूरी नहीं है। मुझे याद है मेरे इंजीनियरिंग में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में दो एग्ज़ाम्स में बैक आई थी। एंड फाइनली फिर भी थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मेहनत करने के बाद भी आई कुड ओनली स्कोर 65%। तो अगर मेरे ऐसा बंदा एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हर कोई कर सकता है मेरे हिसाब से। बट बस वो जुनून होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आजकल की तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलूँगा वो ये है कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। एग्ज़ाम हो, लाइफ हो, हम लोग और लोगों के पास जाते हैं हेल्प के लिए, बट एक्चुअल में आपकी हेल्प कोई कर नहीं सकता आपके अलावा। जिस दिन आप खुद से झूठ बोलना लग जाओगे, लेट सपोज मैंने आज सोचा था कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है और मैंने सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करी और मैं रात को चैन से सो रहा हूँ फिर भी, तो बॉस ये एग्ज़ाम इस तरीके से नहीं निकलेगा। ये एग्ज़ाम क्या, किसी भी फील्ड में आप इस तरीके से सक्सेस नहीं मिलेगी। डेफिनेटली अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनकेस किसी दिन नहीं पढ़ पाए हम लोग या कुछ और दिक्कत है लाइफ में, तो हमें वो चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए कि आज हमने मेहनत नहीं करी है, हमें कल ज़्यादा मेहनत करनी है। अब अगर मेरे को स्क्रैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन जो हर कोई हम फॉलो करते हैं वो है कोचिंग ज्वाइन करना, किसी ना किसी कोचिंग क्लास में जाके गाइडेंस के लिए ज्वाइन करना। मैंने भी वही किया था। मैंने वाजीराम एंड रवि क्लासेस ज्वाइन करी थी जीएस के लिए, और शुभ्रा रंजन मैम के पास मैं ऑप्शनल के लिए गया था, पॉलिटिकल साइंस। लेकिन मुझे पता है कि हर कोई कोचिंग तो नहीं जा सकता, हर कोई दिल्ली रह भी नहीं सकता। मतलब एज इन अगर आप चाहते हैं, आप स्मॉल टाउन से हैं और आप वहीं रह के प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके भी बहुत ऑप्शंस हैं। हमें बस ऑनलाइन मटेरियल का, गूगल का सही यूज़ करना आना चाहिए। और अगर किसी मटेरियल की ज़रूरत भी है तो वो हम दिल्ली से मंगा सकते हैं। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करनी है और दिल्ली आके ही पढ़ाई हो सकती है तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने हैं, आपने सोचा है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पहला काम ये करना कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन फॉलो करना, उसको ढंग से पढ़ना, उसमें देखना कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में क्या सिलेबस आता है, मेंस में क्या सिलेबस आता है, कौन कौन से ऑप्शनल हैं आपके पास, उन ऑप्शनल का क्या सिलेबस है। इस काम में आपको कम से कम भी 2-3 घंटे लगेंगे।
लेकिन एक बार एग्ज़ाम की क्लैरिटी मिल जाएगी कि करना क्या है आपको। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर मैथ्स अच्छा नहीं है हमारा तो हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। मैथ्स की ऐसा रिक्वायरमेंट है ही नहीं इस पेपर में। सिर्फ जो CSET का पेपर आता है, जो क्वालिफाइंग पेपर है प्रीलिम्स के टाइम पे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10th का लेवल होता है। तो इस काम करने के बाद जब आपको पता लग गया है कि UPSC का एग्ज़ाम क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, देन यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम NCERTs। NCERT फॉलो करनी है फ्रॉम 8th to 12th। मैं ये एडवाइस करूँगा कि पहले आप 10th की NCERT पढ़ना। अगर आपको लगे कि 10th की NCERT समझ में नहीं आ रही, देन यू कैन फॉल बैक टू 8th क्लास NCERT। अदरवाइज 10th, 11th एंड 12th ये 3 NCERTs मैंडेटरी हैं, इनसे काम चल जाएगा। 2-3 महीने लगेंगे ऑलमोस्ट NCERTs कंप्लीट करने में। वंस द NCERTs आर ओवर, तब आपको रेफरेंस बुक स्टार्ट करनी है। मार्केट इज़ फ्लडेड विद ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। इसमें आपके ऊपर है कि आप कौन सी बुक सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए एक लक्ष्मीकांत है, हर कोई फॉलो करता है, काफ़ी अच्छी बुक है। एक बार आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसके बाद सोचना कि कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। ऐसा ना हो कि डे 1 पे ही आप 6 या 7 बुक्स उठा के ले आए पॉलिटी के लिए और आपने एक भी कंप्लीट नहीं करी उनमें से। देखो, इस प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे मटेरियल पढ़ने हैं। हमें लिमिटेड मटेरियल पढ़ना है, लेकिन हमें उस मटेरियल को रिवाइज करना है, उसको जीना है अच्छे से। ऐसा हो कि हमने अगर कोई बुक पढ़ी है तो कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछो उस बुक से, कुछ भी लिखने के लिए दे, हम लिख सकें आराम से। सेकंड थिंग जो प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है वो है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन। इसके लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर आपको डेली फॉलो करना है। न्यूज़पेपर पढ़ने में अराउंड 2 घंटे लगेंगे स्टार्टिंग में। अराउंड 1-1.5 महीना तक तो इसी टाइम में लग जाएगा कि न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा, फिर भी घबराना नहीं है, उसे कंटिन्यू करना है और न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है डेली। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो मंथली मैगजीन्स आती हैं फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स लाइक विजन, वाजीराम, इनमें से एक आप फॉलो कर सकते हो। मंथ एंड पे जाके मैगजीन ले आए और उससे रिवाइज कर लिया एक बार, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हो, फिर रिवीजन आपका मंथली मैगजीन से हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और फॉलो करी थी, इनसाइट्स के डेली क्विज आते हैं इनसाइट्स की वेबसाइट पे, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, उसके नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप लोग वो देख सकते हो। उससे न्यूज़पेपर पढ़ने में या न्यूज़पेपर की स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के 2 मंथ्स अराउंड ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और हम लोग जैसे एक ब्लैक होल में चले गए हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। बट ऐसा नहीं है। 2 महीने अगर आप टिक रहे हो ना वहाँ पे, उसमें डरना मत, उसमें पढ़ाई करते रहना अपनी। आफ्टर सम टाइम आपको अंडरस्टैंडिंग बननी स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको रेफरेंस नहीं पता है। न्यूज़पेपर भी एक कंटिन्यूटी है, एक न्यूज़ जो 4 दिन पहले आई है उसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है 3-4 दिन तक, या उससे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती हैं, अपडेट आते रहते हैं उसके ऊपर। ये एक प्रोसेस है जिसे थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में, तो अंडरस्टैंडिंग भी थोड़े टाइम के बाद ही डेवलप होगी। तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, इसमें ये मत सोचना कि 2 महीने हो गए समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, स्ट्रेटेजी चेंज करूँ क्या, ऐसा नहीं है। सिमिलरली NCERTs पढ़ने के टाइम पे अगर आप फर्स्ट टाइम NCERTs रीड कर रहे हो तो ये मत सोचो कि उसके नोट्स बनाने हैं फर्स्ट टाइम में। पहले रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिगर्स लग रही हैं उस टाइम पे। नोट्स बनाने का सही टाइम क्या है? नोट्स बनाने का सही टाइम तब होता है जब पहली बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया है सब्जेक्ट। सेकंड टाइम जब आप रीड कर रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि नहीं, अंडरलाइन से काम नहीं चल रहा, ये चीज़ें मेरे को बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, तो आप उस चीज़ के नोट्स बना सकते हो। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी लिमिटेड हो। पेपर से 1 हफ्ता पहले भी अगर आपको सारा कोर्स रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर पाओ, इस टाइप के नोट्स होने चाहिए। मेरे केस में क्या हुआ था स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में कि मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी, मैंने जॉब भी छोड़ दी थी और मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं 1 महीना के लिए करोल बाग चला गया, ओल्ड राजेंद्र नगर, और मैं वहाँ रहने लगा। हालांकि मेरे को वहाँ पे थोड़ा एटमॉस्फेयर समझ में नहीं आया, तो बिकॉज मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं वापस घर पे आ गया और क्लासेस के लिए जाता था और घर पे प्रिपेयर करता था। स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि फ़ोन्स पे अपडेट आते थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब चीज़ों से माइंड डाइवर्ट होता था। तो जब 15-20 दिन हो गए प्रिपरेशन में और मुझे लगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ बार बार, तो आई टुक अ स्टेप, मैंने सारे अकाउंट्स अपने डिलीट करे, इनएक्टिव करे कुछ टाइम के लिए, और अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1 साल तक पता नहीं लगेगा लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे पता नहीं लगेगा लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरे पे जो भी टाइम होगा वो मेरे अपने लिए होगा। तो ये सब छोटे छोटे सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी बड़े गोल की तरफ जा रहे हो तो।
और कहीं ना कहीं जब सक्सेस मिलती है ना तो ये चीज़ें याद आती हैं कि यार वो दिन जो डिसाइड किया था वो मैंने सही करके दिखाया। जॉब छोड़ने के टाइम पे भी ये डिफ़िकल्टी थी कि करना चाहिए ट्राई या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गए थे जॉब कंटिन्यू करते हुए, स्टेबल जॉब थी, पैसे भी ठीक मिलते थे। तो फिर ये लगा कि अगर जॉब नहीं छोड़ी तो क्या होगा, तो पक्का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। आपको बेसिकली 7 से 8 घंटे देने होते हैं इस प्रिपरेशन में हर रोज़, वो चाहे आप जॉब के साथ दो, चाहे जॉब के बिना दो, चाहे कोचिंग के साथ दो, चाहे कोचिंग के बिना दो, डेट इज़ अप टू यू। लेकिन मेरे केस में मेरी जॉब कुछ ऐसी थी कि मेरे को 11-12 घंटे वहीं लग जाते थे, तो मैं 7-8 घंटे पढ़ नहीं पाता था घर पे आके। मैंने सोचा कि अगर रिज़ाइन नहीं किया तो पक्का आईएएस नहीं बन सकते, शायद प्रिपरेशन स्टार्ट करके आईएएस बन जाएं, 1% चांस है। तो वो 1% चांस को ही आपको 100% चांस में कन्वर्ट करना होता है अपनी मेहनत से, और मैंने शायद वही स्ट्रेटजी अपनाई और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो वर्क कर गई। फर्स्ट टाइम में मेरे को आगे तैयारी नहीं करनी पड़ी इसके लिए। यही मेरी जर्नी रही है। और जो भी मतलब न्यू एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन में आ रहे हो तो एक दृढ़ संकल्प के साथ आना। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे डिप्रेसिंग तैयारी नहीं है ये। तैयारी में मज़ा आएगा ऐसा भी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, अगर सोचा है कि तैयारी करनी है तो फिर तरीके से लड़ना है, फिर जीतना है इसमें आके। फिर ये नहीं सोचना कि यार किसी की शादी हो रही है, कोई घूमने जा रहा है या कोई नई मूवी रिलीज़ हुई है, उससे हमें मतलब नहीं है। 1 साल तो पूरी जान लगानी है इस तैयारी में और कैसे भी एग्ज़ाम निकालना है। ये एग्ज़ाम क्लियर होता है तो हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो भी हमने सोचा हुआ है लाइफ में अच्छा करने के लिए। एक चीज़ जो आप और कर सकते हो, प्रिपरेशन के टाइम पे हम काफ़ी सारे फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं। कई बार क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है और मेरे फ्रेंड को वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करनी है। हम दोनों ने बेसिक बुक्स पढ़ी हुई हैं बट हमारे पास नोट्स नहीं है। तो अगर कोई डेडिकेटेड बंदा है जो आपके साथ पढ़ाई कर रहा है, आप उसे बोलो कि यार एक सब्जेक्ट आप कवर करो, एक सब्जेक्ट मैं कवर करता हूँ, उसके नोट्स बाद में शेयर कर लेते हैं। मैंने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए और इट वर्कड फॉर मी, तो यू कैन ट्राई दिस एज वेल। एक चीज़ और है, काफ़ी लोग हमें ऐसे मिलते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो कहते हैं यार तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो इस लायक ही नहीं हो। इन लोगों को आप अवॉइड करना, क्योंकि इन लोगों के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं होता लाइफ में। ना ये खुद ग्रो करते, ना ये आपको ग्रो करने देते। तो बेटर यही है पॉजिटिव सेट ऑफ पीपल के साथ रहो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर हम असम से हैं, हम दिल्ली नहीं आ सकते, हम किसी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से हैं, हमारे लिए दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिकली भी और वैसे भी, तब क्या करना है? देखो, अगर तो आपके यहाँ न्यूज़पेपर मिल रहा है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो आप वो डेली यूज़ करो। एनसीईआरटीज़ वगैरह रेफरेंस बुक वहाँ भी मिल जाएंगी। वो नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हो, दिल्ली में बुक स्टोर से कॉन्टैक्ट करके अपनी बुक्स कुरियर करा सकते हो अपने पास। न्यूज़पेपर भी नहीं आ रहा है तो आप ई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, डेट इज़ इवन बेटर। तो दिल्ली आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक स्ट्रेटेजी बना लेना कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर मेरा सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल एक बार कवर हो जाएं, जिससे कि मैं जनवरी एंड फेब में उनके रिवीजन कर सकूं। एंड फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स मैं डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करूं, जिसमें मेरे को टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं, मुझे कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है और मेरे को अपने करंट अफेयर्स का जो पूरा कंप्लीट 1 साल का रिवीजन है वो भी करना है। एक जो यूजुअल डाउट रहता है सबको कि बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है, मैंने एनसीईआरटीज़ के बारे में तो आपको बता दिया कि 10th 11th 12th की एनसीईआरटीज़ मैंडेटरी हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, जिसमें एनसीईआरटी वो कवर करती है मेजर पोर्शन सिलेबस का, लाइक 80% to 90% सिलेबस। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे इकोनॉमिक्स, जिसमें एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। तो डिफरेंट रेफरेंस बुक, डिफरेंट सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं। चाहे हमें कई बार रेफरेंस बुक से ना मज़ा आए तो हम यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, हम रुनाल का चैनल फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑनलाइन सोर्स है वो भी एक। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में हर कोई बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री फॉलो करता है या फिर स्पेक्ट्रम फॉलो करता है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और उसके बाद मैंने प्रतीक नायक सर के वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे। तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा तो आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जा सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, ये सब ऑप्शंस आपके पास भी होंगे, इनको एक्सप्लोर करना। मैंने एक डिटेल्ड बुक लिस्ट बनाई है जो मैंने अपनी जर्नी में फॉलो करी थी, वो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो मैं कमेंट्स में या फिर वीडियो के एंड में हम लोग वो स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फॉलो ऑल द सोर्सेज, जो आपको ठीक लगे आप फॉलो करना उसमें से, अगर नहीं लगे तो आप मत फॉलो करना, अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास एक प्लान रेडी हो। और जो भी डेडलाइन है, लेट्स सपोज दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, दिसंबर का मतलब 15 जनवरी मैक्स, अगर डिले होता भी है तो, बट इससे ज़्यादा लेट ना हो। बहुत बार ये होता है कि हम डेली प्लान्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखो, डेली प्लान्स कभी भी
उतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि हर दिन एक अलग दिन होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने हर दिन 15 घंटे 14 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करी है। किसी दिन 8 घंटे पढ़ पाया, किसी दिन 10 घंटे पढ़ पाया। प्रीलिम्स से पहले 14 घंटे भी पढ़ाई करी है दिन में। तो एक स्टेबल शेड्यूल तो नहीं था डेली, बट हाँ ये था कि अगर मैं रात को सोने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है और मुझे कितने बजे उठना है। तो ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, लेट सपोज 2.5 घंटे की क्लास है कोचिंग में, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि चलो 2.5 घंटे तो मैंने पढ़ाई कर ली, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो 2.5 घंटे आपके सेल्फ स्टडी में इंक्लूड नहीं होंगे। आपको सेल्फ स्टडी के लिए स्टिल 7-8 घंटे लगाने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। ये जो 7-8 घंटे डेली मैं बता रहा हूँ, 9 घंटे कंसिडर कर लो इसको, तो भी इसमें आपका 2 घंटे तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में निकल जाते हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको ऑप्शनल भी करना है या जीएस भी करना है। मैं यूजुअली ये करता था कि मैं 5 दिन जीएस पढ़ता था और 5 दिन फिर मैं ऑप्शनल पढ़ता था। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेना जो आपको ठीक लगे, जो आपके शेड्यूल के हिसाब से चले। कोचिंग पे रिलाई ब्लाइंडली मत करना। ये मत सोचना ही कोचिंग में सब्जेक्ट नहीं हुआ तो मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा। कोचिंग की प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है, उसे चलते रहने दो। अपनी प्रिपरेशन अपने ट्रैक पे रखना। होता क्या है कि जब हम कोचिंग के नोट्स लिखते हैं या फिर हम नोट्स पढ़ते हैं तो हमारा एक तरीके से रिवीजन होता है उसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, ये फ़ायदा मिल जाता है आपको। जो कोचिंग में नोट्स लिखवाए जा रहे हैं या फिर आप किसी और के नोट्स रेफ़र कर रहे हो, तो एक चीज़ नोटिस करना कि उसने वही पॉइंट क्यों लिखवाया है, रेलेवेंस क्या है उस नोट्स की। ये सब चीज़ें जब हम कोई डिक्टेट भी कर रहा होता है हम सिर्फ लिख देते हैं, लेकिन अगर आप उसे सोच के लिखोगे कि हाँ इसका ये मीनिंग है और ये इसलिए लिख रहे हैं हम, तो धीरे धीरे नोट मेकिंग एबिलिटी और आंसर राइटिंग एबिलिटी डेवलप होगी आपके अंदर। आपको पता लगेगा कि फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है आंसर में और सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं। एंड मेरे साथ तो ये हुआ था, मतलब 2-3 महीने के बाद आई कुड अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट रेलेवेंट है और मेरे को यही आंसर्स में डालना है। तो आप भी ट्राई करना, इट माइट भी कि आपको भी काफ़ी हेल्प मिले इस चीज़ से। अब जो वो एस्पिरेंट्स हैं जो विलेज एरियाज़ में रहते हैं या फिर दिल्ली नहीं आ सकते, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर सोर्सेज की कमी है और आपने सपना देखा है आईएएस बनने का, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आप नहीं कर पाओगे, आप भी कर सकते हो। तरीका क्या है उसका? स्ट्रेटेजी अपनी सिंपल रखना। सबसे पहले एनसीईआरटीज़ वगैरह जो हैं वो आप बुक खरीद लो, कहीं से भी अरेंज करो बुक और उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ने के बाद एक बार फिर आप रेफरेंस बुक पे आना। रेफरेंस बुक आपको कौन कौन सी लेनी है ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप कैसे भी वो उन बुक्स को अरेंज करो, ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, हमें एक एक रेफरेंस बुक उठानी है सब्जेक्ट के और उनको पढ़ना है। पहली रिवीजन में एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि आपके पास कोचिंग के नोट्स नहीं होंगे इसलिए आपको सोनली अपने नोट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा और आपको नोट्स नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसका तरीका क्या है कि पहली बार में आप एनसीईआरटी पढ़ो, अंडरलाइन करो, सेकेंड टाइम में उसके नोट्स बनाओ। कुछ सब्जेक्ट जिनमें नोट्स बहुत ज़रूरी हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ते हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, इनके नोट्स बनाना। बल्कि रेफरेंस बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत, इनमें आई प्रेफर कि आप नोट्स ना बनाओ, इनमें आप सिर्फ अंडरलाइन करो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि नहीं और अंडरलाइन से काम नहीं चल रहा, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप स्टिकी नोट लगाओ चैप्टर के स्टार्टिंग में और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हैं वो उस पर मेंशन करते रहो हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर कवर नहीं करना पड़ेगा, आप स्टिकी नोट से इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक कर लोगे। किसी ना किसी ऐसे बंदे की गाइडेंस लेना जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी हुई है या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, या फिर ऑनलाइन सोर्सेज हैं आप उनको फॉलो कर लेना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। आपके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एडिशनल सोर्सेज के बारे में जो प्रिपरेशन में मैंडेटरी हैं फॉलो करना। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड डिफरेंट मैगजीन्स लाइक कुरुक्षेत्र योजना। देखो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। बजट में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच देखनी है जो वो पार्लियामेंट में देते हैं ड्यूरिंग बजट प्रेजेंटेशन। उस स्पीच को देखना और उससे नोट्स बना लेना कि उन्होंने क्या क्या बोला है। सेकंड थिंग, बजट की समरी आती है बाय डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स। वाजीराम की भी आती है, जीएस स्कोर की भी आती है। किसी भी एक कोचिंग सेंटर की समरी उठा के आप उसे फॉलो कर सकते हो। सेम इज़ द केस विद इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट वॉल्यूम्स आती हैं उसको ही फॉलो करने में, उसको ही सॉल्व करने में 15 दिन लग जाते हैं। बेटर ये है कि हम कोई समरी उठाएं किसी भी एक कोचिंग सेंटर से। समरी होती है अराउंड 100-150 पेजेस की,
आप उसको एक बार पढ़ लेना और इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अदरवाइज़ आप हार्ड वर्क में पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा इन चीज़ों में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है योजना, उसको कैसे पढ़ना है। योजना में ये देखना है कि एडिशन किस सब्जेक्ट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वुमेन एम्पावरमेंट के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। अगर ऐसा कोई टॉपिक है योजना में तो उसको पिक करना है, और जो स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे जो आर्टिकल्स मेंशन्ड है आप उन आर्टिकल्स को एक बार पढ़ लेना। अगर ये भी नहीं करना तो भी योजना की भी समरी डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, आप वो फॉलो कर लेना। देखो, जो मेहनत और कोई लोग कर चुके हैं हमारे लिए, हम उसको रिपीट क्यों करें। अगर हमारे पास ऑलरेडी समरी मौजूद है तो हम डायरेक्टली उससे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर है। सेम इज़ द केस विद करंट अफेयर्स। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें बाय द एंड ऑफ द मंथ हमें करंट अफेयर्स मैगजीन में मिल जाती हैं। तो वो रिपीटिशन ऑफ वर्क ना हो, वो ऐसे लूप में ना फंस जाओ आप कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है। तो इसके लिए थोड़ी स्मार्ट वर्क वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है और वही बेटर अप्रोच रहेगी। अब कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं लाइक PIB या मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। राज्यसभा टीवी की बिग पिक्चर डिबेट आती है यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हो। बट ये सब मैंडेटरी सोर्सेज नहीं है, इनको फॉलो करना अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ तब है जब आपको थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको मैगजीन्स न्यूज़पेपर से कम मिल रही है, आपको और नॉलेज गेन करनी है, तब आप इन सबको फॉलो कर सकते हो। हाँ, आई वुड स्टिल से कि अगर ऑप्शनल आपका ग्रेजुएशन से अलग है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत सिंपल हो, उसमें थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कंसेप्ट होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए ट्राई करना कि आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। गाइडेंस इन द सेंस कि या तो आप मार्केट से नोट्स अरेंज करो या फिर आप किसी ऐसे बंदे के टच में आओ जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, और मेक श्योर कि जनवरी के अराउंड आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगा लो प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर सकते तो कम से कम जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, उनको आप घर पे सॉल्व कर सको, क्योंकि वो प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो विद दैट आई कैन ओनली से कि अगर आप लोग प्रिपरेशन में आ गए हैं, आपने स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए बहुत ज़्यादा। सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है, हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती। हमें फेलियर से भी सीखना है, हमें सक्सेस से भी सीखना है। बस ये याद रखना है कि एक बार अगर हम निकल चुके हैं घर से बाहर किसी चीज़ के लिए, तो हम कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, इन केस कुछ गलती हो गई, नहीं हो पाया, तो भी हमने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। बट ट्राई करना कि वो दिन ना आए और आप इस एग्ज़ाम में सक्सीड करो। इस टाइप के वीडियोस और अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन फॉलो डेली नॉलेज ट्रैक चैनल, एंड आई कैन विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप you all get success in life. Thank you.